सुखदेव भगवान समझाते हैं राजन त्राण परीक्षित, भोले बाबा ने एक भी बात नहीं मानी। भगवान शंकर केवल श्रृंगार करके ही जनाने नहीं बने। भोले बाबा ने मान सरोवर में स्नान किया था, तब भगवान शंकर जनाने बने थे। और श्रृंगार अरे आंखों में गजरा और बालों में गजरा, गजब कर गई रे बनारस की साड़ी, जब कभी गई रे बनारस की साड़ी। ये आंखों में गजरा और बालों में गजरा, गजब कर गई रे बनारस की साड़ी, जब कभी गई रे बनारस की साड़ी। हरी हरी चुड़ियां गई छवि छाई, नाक नथुलियां लई लटकाई। और बालों में चूड़ा और आँखिन में कजरा, गजब कर गई रे बनारस की साड़ी, जब कभी गई रे बनारस की साड़ी। आँखों में गजरा और बालों में गजरा, गजब कर गई रे बनारस की साड़ी, जब कभी गई रे बनारस की साड़ी। आज भोले बाबा ने श्रृंगार करायो है मैया पार्वती से, सुंदर सी साड़ी पहनी, पैरन में पायल पहनी, कानन में सुंदर सुंदर झुमका, हाथन में चूड़ी पहनी। भोले बाबा ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। और श्रृंगार कियो है आज भगवान भूतनाथ भोले बाबा। मैया से कहने लगे, सुनो पार्वती, मर्द तो वैसे भी नहीं जाते, ऐसा करो सबसे आगे तुम हो जाओ, उससे पीछे पीछे हम चलेंगे। कोई पूछे तो तुम बता देना। पहली बात तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। पार्वती जी कहने लगी, और का पहचान नहीं पाएगा, 1.5 हाथ की दाढ़ी ले फिर कहाँ छुपाओगे जाए। न तुम पे औरतन जैसी चाल आए, न तुम पे औरतन जैसी बातें आए। महाराज तुम्हें ले तो चल रहे, अगर पता चल गई तो बड़ी बदनामी होगी। तो भोले बाबा नहीं माने, और आगे आगे मैया पार्वती जी और पीछे पीछे से भोले बाबा आज जनाने बन के जा रहे हैं। कि एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं।
नारी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। एक दिना भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। आज भोले बाबा जनाने बन करके चले, आगे आगे मैया और पीछे पीछे भोले बाबा जा रहे हैं। और जो चले हैं धीरे धीरे जाकर के महाराज के गेट पे पहुंचे। एक सखी ने देख लिया, आवाज लगाई, क्यों, क्या नाम है तुम्हारे पति का, कहां से आई हो? पार्वती जी कहने लगी, माफ करना तुमने पहचाना नहीं, मैं शंकर जी की पत्नी हूँ, कैलाश पर्वत से आई हूँ। गोपी कहने लगी, अच्छा भोले बाबा की पत्नी हो ना, जाओ, माफ करना मैंने पहचान नहीं पाया, तुम शंकर जी की पत्नी हो। अब पार्वती तो आगे बढ़ गई, पीछे भोले बाबा खड़े, अब सोच रहे हम का कहें किन की पत्नी है। पार्वती ने तो कह दिया कि मैं शंकर जी की पत्नी हूँ। आगे जैसे ही मैया बढ़ गई तो भोले बाबा से गोपी कहने लगी, क्यों, तुम कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारे पति का? अब भोले बाबा बिल्कुल चुप खड़े, मौन खड़े, कुछ नहीं बोले। पार्वती पीछे लौट के आई, बोले क्यों, इन्हें क्यों रोक लिया? गोपी कहने लगी, माफ करना तुम्हें तो जानते हैं लेकिन इन्हें तो कभी देखा ही नहीं है, कहां से आई है, क्या नाम है इनके पति का? सो पार्वती जल्दी जल्दी में बात बनाए कि बोली, तुम्हें मालूम है ये कौन है? तुमने पहचान नहीं पाया, शायद है ये कोई गैर नहीं है, कोई गैर नहीं है, हमारे पुत्र जो है ना, कि मेरे गणपति की, मेरे पुत्र है ना, कि मेरे लाला की बहुरिया मानोरी सही। वो भी कहने लगी है, पार्वती ऐसा भी हो गया तुमने अपने पुत्र गणेश की शादी भी कर ली है? पार्वती बोली, अबे कितने दिन भये, हाँ जल्दी जल्दी में शादी की है, ज्यादा दिन नहीं हुए। और सुनो, कुछ दिन पहले अपने कुंवर की मैंने करी सगाई, अति सुंदर दुल्हन बेटा की तेरे घर में आई, ऐसी गणपति की बहुरिया मानोरी सही, तेरे लाला की बहुरिया मानोरी गोपी बोली है, हमें उस बात की कोई बुराई नहीं है कि तुमने शादी कर ली, हमें इस बात का कोई दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि तुमने अपने बच्चे की शादी भी कर ली और किसी को बुलाया भी नहीं। पार्वती कहने लगी, जल्दी जल्दी में शादी कर ली बहना, काऊ को जब पर्वत पे नहीं बुलाओ। गोपी कहने लगी, चलो कोई बात ना, तब नहीं बुलाया तो अब तो आ गई है, अब बहू दिखा दो। पार्वती समझ गई अब फिर बात में फंसे जा रहे हैं। गोपी कहने लगी, है बहू तो दिखा दो कैसी है। पार्वती बात बनाए कि बोली, और का तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हें बहू दिखा दो, ऐसे थोड़ो नहीं दिखाएंगे, कैलाश पर्वत पे आना, दक्षिणा लेकर के आना, तब दिखाएंगे। और भोले बाबा की कलाई पकड़ी और चल दी। गोपी कहने लगी, ये पार्वती जी एक बात की बड़ी खुशी है, तुमने ब्याह करो सो बढ़िया बात है, लेकिन बहु बड़ी देख भारी की ढूंढी, जब कलाई तो ऐसी लग रही जा मालूम पते भैंसियां चराते रही। हाँ
ऐसी लंबी तंगड़ी बहू तुमने ढूंढी। पार्वती कहने लगी और का आंगन में बहू हो तो ऐसी हो जो चलत में आंगन धसक जाए। हाँ? कर लई शादी अपने लला की खबर लगाए भेजबाई। अति सुंदर दुल्हन गणपत की तुम्हारे घर में आई। कैसी गणपत की बहुरिया मानोरी सही। कैसी गणपत की बहुरी मानोरी सही। मानोरी सही अब मानोरी सही जाए ओ जाए गणपत की बहुरिया मानोरी सही। जवाब दिया है। पार्वती ने भोले बाबा की कड़ाई पकड़ी है और अंदर को चली गई। पार्वती जी महाराज देखने को अंदर जब घुसी तो पार्वती तो महाराज देखने लगी। अब भोले बाबा पड़े चक्कर में। जैसे ही नेक घूंघट ऊपर को चका से पार्वती धी से गुलचा मार देती। कहने लगी भोले बाबा नीचे न करे रहो काय को बेइज्जती करवाओगे। हाँ सो भोले बाबा बड़े बेचैन है। सोचने लगे कि क्या करें महाराज ऐसे तो देखने को नहीं मिलेगा। महाराज पार्वती बड़ी बेच भोले बाबा को देख देख के हैरान हो रही है। सोचने लगी कहीं ऐसा हो कि कहीं पकड़े गए महाराज में तो बड़ी बदनामी होगी हमारी। अब पार्वती महाराज देख रही है भोले बाबा धीरे से बैठे हैं। लेकिन कन्हैया समझ गए कि भोले बाबा आए महाराज देखने को। लेकिन जनाने बन के आए हैं, बड़े कपटी हैं। और कन्हैया ने उधर विचार किया कि भोले बाबा महाराज देखने आए जनाने बन के। और भोले बाबा ने एक नजर जैसे ही कन्हैया के ऊपर डाली तो भोले बाबा के मन में आया कि बाजी बा बारे करुआ तो मैं तो बड़े बड़े